हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले इस वीडियो में वर्ग निकालना। अगर आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीटली वर्ग निकालना सीख जाएंगे। ठीक है ना। ये वीडियो मैं इस उद्देश्य से बना रहा हूँ ताकि आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं बहुत कम समय में, क्योंकि इससे क्या होता है, जब भी सवाल आता है तो आप अपना समय बचा पाते हैं। अगर आपको वर्ग निकालना आता है या डायरेक्टली अगर याद है आपको तो और जल्दी कर पाएंगे, पर अगर नहीं याद है तो आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है ना। इस वीडियो में पहले तो आपको बता दूँ मैं 1 से 20 तक के आपको वर्ग आने चाहिए। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आते वर्ग तो थोड़ा इसके मुश्किल होता है निकालना। अगर आपको 1 से 20 तक के आते हैं तो आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक ना। ओके, तो आइए हम देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। सवाल देखिए हमारे पास पहला 32 का वर्ग निकालना है। 32 निकालेंगे, 48 का वर्ग निकालेंगे, 53 निकालेंगे, इसे सबका निकालेंगे, सिखाएंगे। अगर आपको 1 से 10 तक का भी आता है तो काम चल जाएगा। बाकी अगर और बड़े नंबर निकालना है, 100 के ऊपर के नंबर निकालना, तो आपको 1 से 20 तक के या 1 से 30 तक के और याद होना चाहिए। कंपलसरी याद है, परफेक्ट आपको आने चाहिए, तभी 1 से 100 के ऊपर कोई भी नंबर को निकाल सकते हैं। पर मैं 100 के अंदर के वर्ग निकालने की बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से 1 से 10 तक के वर्ग आपको आने चाहिए। ठीक है ना। ओके, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल दिया 32 का वर्ग निकालना। इसके देखो 2-3 टाइप होते हैं निकालने के। पहले देखो तो आप दोनों संख्याओं को 2 बार गुणा कर लीजिएगा, एक 32 लिखिए और नीचे 32 लिखिएगा, दोनों गुणा कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। पर हमको वैसे गुणा करने में बहुत समय लगता है 2 अंकों का, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक बेहतरीन ट्रिक से सीखेंगे। उस ट्रिक से आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, हमारा एक बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। यहाँ पर 32 लिखा ना, 32 के पास में कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसके लास्ट में 0 होगा। ऐसे नंबर देखेंगे तो जो 32 है ना, अगर मैं आपको बात करूँ, जो 32 है ये लगभग 30 और 40 के बीच पास पड़ता है, यानी 30 के पास पड़ता है और 40 के पास पड़ता है। यही नंबर है जो जिनके लास्ट में क्या है, 0 है। क्योंकि सवाल में बोला गया है कि उस नंबर को आपको देखना है जिनके लास्ट में 0 हो। क्या हो? 0 हो। ठीक है ना। 30 40 पास पड़ता है। अगर मैं इसकी बात करूँ 48 को, तो यहाँ पास हम जाएंगे तो यहाँ पास पड़ेगा हमारे पास 50 और 60 है ना। देख लीजिए यहाँ पास 50 और 60 पड़ता है ना। अगर मैं इस नंबर के पास जाऊँगा तो ये पड़ेगा 60 और 70 के बीच में, क्योंकि इसके पास में जो 0 होगा ना, जिसके लास्ट में संख्या को, उस संख्या में बेस मानना है। क्या मानना है? बेस। उम्मीद दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे कि हमने कैसे इनको फाइंड करना है। मैंने क्या बताया कि इस नंबर के पास हमें देखना कौन से नंबर में 0 लगा हुआ है। तो एक पास 30 है, एक 40 है। इस पास देखेंगे इस संख्या के पास में तो एक 50 है, एक 60 है। अब इन दोनों में हमें डिसाइड करना पड़ेगा किससे जाना चाहते हैं। इससे भी जा सकते हैं, 60 से भी, और 50 से, दोनों से आंसर आ जाएगा। पर देखेंगे सबसे पास कौन पड़ता है, तो 48 के पास में हमें पड़ता है 50 है ना। 48 पर 50 पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो 60 पड़ता है, 70 और दूर पड़ता है, तो हम 60 से जाएंगे। जो हमें पास दिखे संख्या उससे चले जाना। ठीक है ना। जैसे हमारे पास 67 देखो, 67 दिया ना, 67, तो हम यहाँ पास 70 से जाएंगे। ओके, तो आपको संख्या डिसाइड करने के बाद आपको तुरंत जाना उससे। तो आइए हम अगला स्टेप सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, इस 32 के लिखा गया है, इस 32 को हमें 30 बनाना का, क्योंकि संख्या के पास क्या पड़ 30 पड़ रही है, पास में है। 40 थोड़ा दूर पड़ रही है, तो हम पास वाली संख्या लेंगे। हमने क्या लिया, इसको हमें 30 बनाना है। इस 32 को हम क्या करेंगे, 32 में तो क्या करेंगे, हम अगर 30 को 30 बनाना है तो 32 से हम घटा देंगे। क्या करेंगे, 32 से हम 2 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा ना। तो हमने 32 से 2 घटाया, बचा क्या, 30। ठीक, जैसे हमने 32 से 2 घटाया, गुणा लगाएंगे, जितना घटाया 32 में उतना जोड़ देंगे। तो 32 से 2 घटाया तो 32 में जोड़ेंगे, 32 2 34। फिर करेंगे आगे प्लस लगाएंगे, इस जितना घटाया जितना जोड़ा था, 2 घटाया 2 जोड़ा था, उसी का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पास ऐसे। ठीक, उम्मीद दोस्तों आप लोगों को ये इतना कंसेप्ट समझ में आएगा मैंने कैसे किया। नहीं, हमें इसको 32 को हमें 30 बनाना था, यानी एक संख्या में 0 आ जाए। ठीक है ना। तो हमने इससे 2 उठाया, फिर इसी संख्या में 2 जोड़ा, फिर ये दो जितना जोड़ा था उतना उठाया था, उसी का हमने वर्ग कर दिया, ये हो गया। अब सबको क्या करें, इन दोनों को पहले गुणा कर देंगे। गुणा करना बहुत आसान होता है, तो हम 0 गुणा नहीं करेंगे, तो 3 का पढ़ा पड़ेंगे। पहले 3 चौको 12 की 2, 3 त्रिक 9 1 10, 0 बगल में आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना है 4। अब सबको जोड़ देंगे, 1020 प्लस 4 1024। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।
देखा, उम्मीद दोस्तों कि आप लोगों ने सवाल को समझ लिया कैसे किया गया है। ये मैंने 1 2 3 लाइन लिखा है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। जब आप सीख जाएंगे निकालना ना, तो आप एक ही लाइन में इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक ना। मैं जस्ट बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा के 2 3 स्टेप आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, आपको लगे कि मैं गुणा करके जल्दी कर लेता, पर ये बेस्ट है। आप इससे एक बार ट्राई करिए सवालों करने के लिए, गारंटी है सवालों से हर तरह के सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने 30 बनाने की कोशिश किया, तो क्योंकि 30 के पास संख्या पड़ रही थी, मैंने इसमें 2 घटाया। जितना इसमें घटाएंगे उतना इसमें जोड़ देंगे, और फिर उसी का स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों गुणा कर लेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, आंसर आएगा, ठीक। सेम प्रोसेस हम इसमें लगाने वाले हैं 48 के वर्ग में, ठीक ना। चेक करते हैं, जो 48 है ना, ये 50 के पास पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? 50 के पास। तो हम 48 को हम 50 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 48 में हम क्या करेंगे, 50 बन जाए। तो 48 में हम 2 जोड़ देंगे, है ना। 48 2 50 हो जाएगा। जोड़ेंगे 48 2 50। ये सब माइंड में करना, ठीक ना। 48 2 50 हो गया, गुणा कर देंगे। जितना इसमें जोड़ा है उतना ही घटाएंगे, क्योंकि एक बार जोड़ेंगे एक घटाएंगे, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, ठीक ना। हमने 48 में 2 जोड़ा, 50 हो गया। अब इसी में 2 घटा देंगे हम। 48 2 कितना बचेगा, यहाँ पास बचेगा 46। ऐसे 2 जोड़ा, जो घटाया उसी का हम इसको वर्ग कर देंगे, 2 का वर्ग, ऐसे, ठीक। अब आप गुणा कर लीजिए इनको। 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 30 2 35, सॉरी 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 23, ऐसे। ये वाला 0 बगल में आ जाएगा, ऐसे 23 हो जाएगा, ठीक है ना। इन्हें 5 जोड़ा, 5 छक्का 30 0, 5 चौको 20 3 23, प्लस 2 का स्क्वायर 4, जोड़ देगा 2300 में 4 जोड़ेंगे तो देगा 2304। यही सवाल का आंसर है। आपको विश्वास नहीं तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, इस सवाल का आंसर इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके बाद इस 63 का वर्ग निकाला, ठीक है ना। हमने 48 का वर्ग निकाल सीखे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में बताइए देगा, ताकि वो भी सीख पाएँ, ठीक है ना। आइए समझते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। अब हमें 63 के पास जाएंगे, तो हमें 63 के पास क्या संख्या दिख रही है। 63 के पास हमें तुरंत क्लिक करना चाहिए कि एक 60 पड़ेगी, एक 70 पड़ेगी। तो हम इसको 60 से जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। किससे? 60 से जाकर ना। तो हम इसको 63 को हम 60 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? हम 63 को 60 बनाने की कोशिश करेंगे, हमारा जो पहला स्टेप होगा। तो हम 63 को 60 कैसे बना सकते हैं, इसमें 3 घटाएंगे। हमने क्या करेंगे, 63 में हम 3 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पास, यहाँ बचेगा 60। हमने 63 से 3 घटा दिया, 60 बचा ना। अब बारी है, जितना घटाया है उतना जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 63 3 66। हमने 63 में 3 घटाया, हमने 63 में 3 जोड़ दिया। फिर करेंगे 3 जितने घटाए 3 जोड़ा, उसी को वर्ग कर देंगे। 3 3 को, ये 3 का वर्ग, ऐसे के। ओके, अब गुणा करना है। गुणा करना बहुत आसान होता है, जब संख्या के लास्ट में 0 हो। गुणा करते हैं, 6 छंग 36 के 6, हासिल 3 आया, 6 छंग 36 3 39, ये 0 जाएगा पास में, प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको जोड़ देंगे हम, 39 60 9 69। यही करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इन सवालों को कैसे हल किया, आपको कैसे सिखाने की कोशिश की। लेकिन मानिए आप थोड़ा कि इनको प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिएगा। ये जो इतना समय 3 स्टेप बना रहे हैं ना, आप 2 स्टेप में कर लेंगे, फिर एक स्टेप में सीख जाएंगे, क्योंकि आपको ये सब माइंड में करना होगा, ठीक है ना। केवल यहाँ पास डायरेक्ट इसको लिखेंगे और इसको लेंगे, जोड़ देंगे, आंसर आएगा। ये सब माइंड में करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं हम इन सवालों को। अब हमारे पास अलग सवाल देगा, सल्फर का निकालेंगे, सल्फर का वर्ग। इसको कैसे निकालते हैं, बेहद ही सिंपल है, बस प्रोसेस हमारा वही है। इस प्रोसेस से आप हर तरह के सवालों का आंसर निकाल सकते हैं, वर्ग, ठीक है ना। तो हमें सल्फर जैसे देखा तो हमें तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए, यार ये 70 के पास संख्या पड़ रही है, 60 के पास भी है और 70 के पास भी है। आप दोनों से निकाल सकते हैं, बताया ना मैंने आपको, दोनों से आंसर आएगा, पर हम जो सबसे नज़दीक होगा उससे जाएंगे। ओके, क्या करेंगे हम, इसको 70 बनाने को, क्या करेंगे हम, इसको 70 बनाएंगे हम। 70 बनाने के लिए क्या करेंगे पड़ेगा हमें, यहाँ हमें इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 63 में 3 जोड़ेंगे तो 70 जाएगा, कितना 70। फिर गुणा लगा देंगे। हमने इसमें 3 जोड़ा है तो इसमें हम 3 घटाएंगे भी। तो 67 में 3 घटाएंगे, कितना जाएगा 64। कितना जाएगा 64। 3 जोड़ा 3 घटाया, प्लस 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक। ये प्रोसेस आपको करना होगा। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे हम आसानी से।
तो 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 में, तो 7 चौको 28, 7 छंग 42, 42 2 44, 0 पास में आ जाएगा, ठीक है, इधर लास्ट में, प्लस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ देंगे इसको हम 44 89, ये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मेरी मेहनत और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करता कि वो भी सीख पाएँ। मैं आपको कंप्लीट 1 से 5 तक की गणित पढ़ाऊँगा, फिर 6 से 8 और 8 फिर 9 से 10 की मैं गणित पढ़ाने वाला हूँ। अगर टाइम कम मिले तो मैं 9 की छोड़ के 10 की पहले स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि जुलाई लगने वाला है तो मैं फिर 10 की गणित शुरू करने वाला हूँ। तो 10 की गणित जो है 2 दिन में एक चैप्टर आएगा, 2 दिन में या 3 दिन में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा काम रहता है घर पर, तो इसलिए थोड़ा कि मैं डेली नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल मेरे चाचा की तबीयत ख़राब हुई थी, वो एक्सपायर भी हो गए, तो मैं वहाँ था हॉस्पिटल में, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो अब वीडियो डेली यहाँ तक आने वाली है, क्योंकि 5 की ख़त्म हो गई है अब से, हाँ आज से। इसके बाद हम 6 की शुरू होंगे, 6 की जो गणित है ना आपकी डेली आएंगी, 6 7 8 की क्लासों की जो क्लासें हैं आपको डेली मिलेंगी। पर जो 9 10 की गणित होगी या 10 की गणित होगी, 10 की गणित आपको 2 दिन में या 3 दिन में एक वीडियो मिलेगी, लंबा वीडियो मिलेगा लगभग 1 घंटे का, ठीक है ना, 1 घंटा 40 मिनट 40 मिनट का, जितने में चैप्टर ख़त्म होने की कोशिश करेंगे 1 से 2 क्लास में, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी मेहनत और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो हम हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट कर सकते हैं ताकि जुड़ें और अपना पढ़ करके मैथ है, इंग्लिश है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपको इंग्लिश की क्लास मिलेंगी, थोड़ा समय दीजिएगा, मैं सब कुछ बना रखा हूँ, बस थोड़ा के टाइम मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी क्लास होती है, मुझे पढ़ना भी होता है, क्योंकि मेरा भाई एग्जाम लगे होते हैं, तो वहाँ पास में दिक्कत होती है थोड़ा की, ठीक है ना। फिर नेट की प्रॉब्लम होती है, नेट इतना ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो हर चीज़ देखो यहाँ पास समस्याएं होती हैं, बाकी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं बेस्ट दे सकूँ, ठीक है ना। तो आज शुरुआत करते हैं, अपने हम सवालों पर आते हैं। ज़्यादा हम वेट ना करते हुए कम से कम में मैं 50 वीडियो बनाऊँगा, पर अभी 12 मिनट हो गए वीडियो को। तो हमारे पास सवाल दिया गया 12 का वर्ग, इसको निकालना है, ठीक है ना। इसको कैसे जाएंगे, सिंपल है, कुछ नहीं करना, हमें देखना पड़ेंगे जो 12 है ना, 12 के पास में 10 पड़ता है, क्या पड़ता है बच्चों, 10 पड़ता है, 10 से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 12 को हम 10 बनाएंगे, तो 12 को 10 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से 2 घटाएंगे, तो 12 से 2 घटाएंगे कितने, 10, जितना घटाया इसमें उतना जोड़ देंगे, तो 12 में 2 घटाया, 2 जोड़ेंगे 12 में, 12 2 14 प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे 14 हम 1 40 प्लस 2 का स्क्वायर 4, जोड़ देगा 1 44। ये तो आपको वर्ग याद होगा, 144 होता है 12 का, है ना। तो आपको देखो वर्ग याद दीजिए 20 तक के, अगर आप 30 तक याद कर लेना तो आप किसी भी नंबर का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वो 100 200 300 400 किसी भी नंबर पूछ लें, 240 245, अगर 100 के ऊपर भी नंबर पूछे ना तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको वर्ग आते हैं तो 30 तक के, ठीक है ना। ओके, अब बारी है 24 का वर्ग निकालना। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। इस सवाल का आंसर कितना होगा, मैं सवाल और दिया जा रहा हूँ, उनको भी आपको बताना कमेंट में, ठीक है ना। यहाँ पर निकालना आपको 44 का वर्ग, यहाँ निकालना आपको 36 का वर्ग, यहाँ निकालना आपको 82 का वर्ग, यहाँ निकालना आपको 64 का वर्ग, यहाँ निकालना आपको 46 का वर्ग। ये सारे आपका होमवर्क है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कर पाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस कम पड़ रही है तो बता दीजिएगा, मैं आपको मैसेज कर दीजिएगा, मैं बहुत सारे सवालों को, या आप खुद से आप 1 से 100 तक के पूरे नंबरों को वर्ग निकाल सकते हैं, चेक करते हैं निकाल के, फिर देखना आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना काफ़ी अच्छा होगा, सवालों को हल करने का समझने का तरीका जो बेस्ट होगा बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। इतना ही था मैं इस सवाल बताने के लिए कि मैं आपको बता सकूँ। तो मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो के लिए, जय हिंद।